नमस्कार दोस्त। हमारे देश के इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराने के बाद अब सूर्य को अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है, जहां चांद के साउथ पोल पर दुनिया के अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं कर पाया है। वही हमारे इसरो ने चांद के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा दिया है। अब उसके बाद सूर्य को अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है, जो सूर्य के बारे में यह पता लगाएगा कि सूर्य के सतह का जो तापमान है उससे ज्यादा सूर्य के वायुमंडल यानी जिसे हम कोरोना कहते हैं, उस कोरोना का तापमान सूर्य के सतह के तापमान से ज्यादा क्यों है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा है। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा हमारा आदित्य L1 मिशन। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो जब हम आग जलाते हैं तो आग के नजदीक रहते हैं तो हमें गर्मी ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आग के दूर होते जाते हैं तो हमें गर्मी कम लगते चला जाता है। जबकि सूर्य के केस में यह बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जब सूर्य के जो सतह है, सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस, वही सूर्य के चारों ओर जो वायुमंडल जिसे कहते हैं वो कोरोना, उसका तापमान 1 से 3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा क्यों होता है ये हमें अध्ययन करके बताएगा आदित्य L1। अगर आप सूर्य के कोरोना को देखना चाहते हैं तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य के चारों ओर रिंग की तरह दिखाई देता है गोल्डन कलर। जो चारों ओर रिंग दिखाई देता है वही है सूर्य का कोरोना, और उसी को अध्ययन करेगा हमारा आदित्य L1। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और अर्थ के बीच में यानी पृथ्वी के बीच में चांद आ जाएगा और बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा सूर्य के, तो सूर्य के चारों ओर एक रिंग की तरह दिखाई देगा और बीच में एकदम काले धागे की तरह से दिखाई देगा। तो जो सूर्य के चारों ओर रिंग बन जाता है उसी रिंग को सूर्य का कोरोना कहते हैं, और उसी का टेम्परेचर जो है 1 से 3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसको आदित्य L1 जो है अध्ययन कर करके हमें जानकारी देगा कि ऐसा होता क्यों है। और भी जानकारी हमें ये L1 देने वाले हैं, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। उसमें से 4 जो है सूर्य का स्टडी करेगा और 3 जो है लैग्रेंज पॉइंट जहां पर ये जाने वाला है सैटेलाइट आदित्य L1, उस पॉइंट को स्टडी करेगा। अगर इसका लागत की बात करें तो इसका टोटल कॉस्ट जो है 400 करोड़ रुपया इसका टोटल लागत। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये सूर्य को स्टडी करने वाला भारत का पहला सैटेलाइट, और ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है, यानी कि इसका हर एक पार्ट को भारत में ही बनाया गया है। ये कितने बड़े गर्व की बात है कि एक सैटेलाइट का हर एक पार्ट को हमारे देश में ही निर्माण किया जा रहा है और उसे चांद के पास और सूर्य के पास भेजा जा रहा है। आदित्य L1 सौर मिशन का जो डायरेक्टर है एक महिला, वो भी मुस्लिम महिला, जिसका नाम निगर साजी है। निगर साजी ये तमिलनाडु की रहने वाली। 2 सितंबर को लॉन्च हुआ सैटेलाइट लगभग 4 महीने बाद 31 दिसंबर को L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। L1 पॉइंट की विशेषता यह है कि यहाँ पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अगर कहा जाए हमारा सन जो है, सूर्य यहाँ है और पृथ्वी जो है यहाँ है। पृथ्वी के चारों ओर जो है मून चक्कर लगा रहा है, यानी कि चांद चक्कर लगा रहा है, और ये हमारा रहा चांद। चांद से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 3.8 लाख किलोमीटर। जो हमारा सैटेलाइट आदित्य L1 है वो पहुंचने वाला है कहां पर? L1 पॉइंट पर, जो हमारे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। ये जो पॉइंट है L1, ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। उससे पहले मतलब यहाँ से 3.8 लाख पहले ही चांद का ऑर्बिट है, और चांद के ऑर्बिट के उस पार जाकर के L1 पॉइंट पर जो है ये आदित्य L1 चक्कर लगाना शुरू करेगा।
जिसके बाद अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद भी रहेगा तो चांद के उस पार हमारा क्या रहने वाला है, सैटेलाइट। इससे ग्रहण का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है। अगर लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जिसमें से लैग्रेंज पॉइंट 2 पर जो है नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी काम कर रहा है, और हमारा जो है आदित्य L1 वो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है। अगर हम पृथ्वी से सूर्य की तुलना करें, सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य में लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकता है, इतना बड़ा है सूर्य। मतलब 13 लाख पृथ्वी को एक साथ रखेंगे तो सूर्य अकेले उतना है, इतना बड़ा सूर्य है। सूर्य के अगर ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो अगर पृथ्वी पर एक एटम बम यानी कि एक परमाणु बम का जितना विस्फोट होने के बाद एनर्जी होता है, तो उससे 1 लाख करोड़ परमाणु बम के बराबर एनर्जी निकलते रहता है। अगर एक परमाणु बम की एनर्जी का अगर आपको पता करना है तो एक परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को जब जापान में गिराया गया था हिरोशिमा पर, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था नागासाकी पर, 2 शहर को तबाह कर दिया था जिसमें लाखों लोग मारे गए। अगर उससे तुलना करें, समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एनर्जी सूर्य से निकलता है। 1 लाख करोड़ परमाणु बम के बराबर। अगर सूर्य के केंद्र की तापमान की बात करें तो सूर्य के केंद्र की तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस है, सूर्य के केंद्र का तापमान। अगर वही सतह का तापमान की बात करें तो मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के जो वायुमंडल कोरोना की बात करें तो वो पहले ही बता दिए कि 1 से लेकर के 3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है से कोरोना का तापमान है। और ये एक जो है से मिस्ट्री बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सतह का जो है सो तापमान कम, मतलब जहां आग लगा हुआ है वहां पर कम, और आग से दूरी पर इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है। इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है जिसको सुलझाने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सूर्य का जो द्रव्यमान है, यानी टोटल सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.86% सिर्फ सूर्य का द्रव्यमान है, और 0.14% में बाकी जितने भी ग्रह है, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, सारे के सारे 0.14% में आता है। तो सूर्य का द्रव्यमान आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अधिक है। अब जानते हैं लैग्रेंज पॉइंट L1 का नाम आखिर L1 पड़ा। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसका नाम है जोसेफी लुई लैग्रेंज, उसी के नाम पर इस पॉइंट का नाम लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में टोटल 5 पॉइंट की विशेषता ये है, यहाँ पर जो भी सैटेलाइट जाता है उस पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस का अर्थ ये होता है कि ना तो सूर्य उसको अपनी तरफ खींच सकता है और ना ही पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच सकता है। तो इस तरीके से वो वहां पर एक बैलेंस बना लेता है और वहां पर जाकर के वो चक्कर काटने लगता है, और वहां पर एक अपकेंद्रीय बल बना लेता है। अपकेंद्रीय बल को अगर आपको समझना है तो जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं या 4 चक्का में बैठे होते हैं, जब राउंड में मतलब कि टर्न पर घूमते हैं, तब आपका शरीर जो है सीधी दिशा में लगता है कि सीधा चला गया, मतलब बॉडी जो होता है सीधा चला जाता है और शरीर जो है मतलब गाड़ी जो है से घूम जाता है टर्न पर। आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर को किसी ने धक्का दिया है बाहर की साइड, जबकि रियल में बाहर की साइड में कोई धक्का देता नहीं है। ये एक काल्पनिक बल है जिसे हम जड़त्व बल भी कहते हैं। और इस पॉइंट का सबसे बड़ा विशेषता, जो सबसे जरूरी विशेषता है, यहाँ पर ईंधन की जो खर्च होती है बहुत ही कम होती है, और ईंधन के खर्च को कम करने में तो इसरो जो है से हमारा पूरे दुनिया में जाना जाता है कि कितना कम से कम में कितना बड़ा से बड़ा काम कर ले। आदित्य L1 मिशन की फायदे की अगर बात की जाए तो पहला फायदा तो यही है कि इसी पॉइंट पर रखकर हमारा आदित्य L1 सूर्य के किनारे का जो तापमान है उसके बारे में स्टडी करेगा। उसके बाद सूर्य के ऊपर जो तूफान उठता है उस तूफान के तापमान को, उसके गति के और उसके पैटर्न को समझेगा और उसको रिकॉर्ड करके इसरो के पास भेजेगा। इससे फायदा यह है कि भविष्य में जो भी स्पेस मिशन होगा हमारा, उससे पहले हमें अंतरिक्ष का जो मौसम होता है, सौर तूफान होता है, उसकी हमें पहले से जानकारी होगी, जिससे आगे के मिशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वैज्ञानिकों के थ्योरी के अनुसार जो सूर्य का एज है
यानी सूर्य का जो उम्र है वो 1000 करोड़ साल का है, जिसमें से 460 करोड़ साल सूर्य अपना उम्र बिता चुका है, जो करीब 500 वर्ष बाद बुढ़ा हो जाएगा। सूर्य को बुढ़ा होने का प्रभाव हमारे ग्रहों पर क्या पड़ेगा, यानी हमारे पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी जानकारी आदित्य L1 इकट्ठा करेगा। इस तरीके का मिशन जो है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रसिया और चाइना भी कर चुका है और इसके बाद भारत ने इसे सफलतापूर्वक किया है। और भी इसी तरीके के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।